नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जो हाथरस कांड है उसको लेकर के सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। हाथरस कांड को लेकर के सियासत गरमाने लग गई है। हाथरस हत्याकांड में सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि हाथरस के गुनहगार को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला किया है। सियासी हमला उन पर बोला है। योगी बोले, हर अपराध में एसपी के लोग ही क्यों जुड़े होते हैं। बड़ा सवाल यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा है। आपको बता दें कि बजट सत्र में विधानसभा में बोल रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। हाथरस में बेटी के सामने पिता को मारी गई थी गोली। तो हाथरस कांड को लेकर अब सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आरोप लगा रहे थे, जो पूरे मामले को लेकर के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। साफ तौर पर कह रहे थे कि जो योगीराज है उसमें अपराध चरम पर है। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले को लेकर के आखिर जब कभी भी कोई अपराध होता है तो उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम ही क्यों सामने आता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनूप जी, सीधा सवाल आपसे लूंगा। अब जो मामला है वो सियासी रंग पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी अभी तक एक ही गिरफ्तार हुआ है, मुख्य आरोपी फरार है। उस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया है। तो क्या कानून व्यवस्था 2022 के चुनाव में बड़ा मुद्दा होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, 2022 में कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और जैसे कि आज सीएम योगी बजट सत्र में विधानसभा के अंदर भाषण दे अपना वक्तव्य रख रहे थे, तो उसमें सीधा सीधा हमला उन्होंने जब सपा के सदस्य ने आरोप लगाया कि हाथरस में कानून व्यवस्था पर बीजेपी पे आरोप लगाया, सीएम योगी पर आरोप लगाया, तो सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी कांड हो उसमें टोपी वालों का ही हाथ निकल कर आता है। तो सीधा हमला था कि जिस प्रकार से गौरव शर्मा हाथरस कांड में मुख्य आरोपी है, जिसपे आज 1 लाख का इनाम भी एडीजी ने रख दिया है, तो बड़ा एक अपने क्षेत्र का जो जिला है वहां के एक बड़ा नेता है वो, बल्कि 3 मार्च को वो आज के दिन ही किसान महापंचायत आयोजित कर रहा था, वो भी सपा के समर्थन से पूरा। तो सपा का नेता है, वो काफी सोशल मीडिया पे भी उसके काफी फोटोज चले हैं। हालांकि सपा ने भी पलटवार में कई बीजेपी विधायकों के साथ उसकी फोटो चलाई हैं, लेकिन इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गौरव शर्मा सपा का एक प्रतिष्ठित, अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित नेता है। और जिसपे बाकायदा वो सोशल मीडिया पे, जिसके बाकायदा दिखा भी है कि उसने पोस्ट भी लिखी हुई है कि सपा में क्या है वो। और आज के दिन एक बड़ी महापंचायत भी सपा के समर्थन से आयोजित कर रहा था। बस उसी पे सीएम योगी ने वार किया कि आखिर ऐसा क्यों है। क्या सपा इनकार कर सकती है इस बात से कि हाथरस में जो गौरव शर्मा है उसका हाथ सपा का नहीं है इसमें? जी सर, चलिए, मामला जो है वो सियासी रंग पकड़ता हुआ तो नजर ही आ रहा है। इससे पहले जब ये हत्याकांड हुआ था तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब लग रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं वो अपने ही जाल में खुद ब खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सोन, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सपा कार्यालय में। वहां एक पत्रकार ने यही सवाल जब पूछा, कल एक चैनल के पत्रकार ने सवाल पूछा, तो अखिलेश यादव ने तुरंत उसे बिका हुआ पत्रकार बोल दिया था कि आप बिक गए हैं, आप कितने बिके हैं। आज लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है ना, यहाँ पर सवाल ये उठता है ना कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे, आप अगर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो भाई ठीक है, हम सही हैं, सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के फेल है, तमाम बातें आप कह रहे हैं। लेकिन वहीं एक पत्रकार, क्योंकि मीडिया को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, एक पत्रकार आपसे जब सवाल पूछता है तो आप उसे बिका हुआ कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरोप अब समाजवादी पार्टी पर लग रहे हैं, जिस तरह से गौरव शर्मा समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, तो जिस तरह से उन्होंने बिका हुआ पत्रकार कहा, तो कहीं ना कहीं सवालों से बचने की कोशिश करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। सोन, अखिलेश यादव जी कहे कि मिजाज बनता जा रहा है। अभी जब कुछ दिन पहले कानपुर में भी प्रेस वार्ता थी, उसमें भी एक पत्रकार को बिका हुआ बोला था उन्होंने इसी तरह से। और कल भी उन्होंने यही घटना की, यही बात बोली कि जब इनसे हम इनके लिए पूछते हैं कि आप का नेता इसमें शामिल है तो आप इस पर क्या कहेंगे, तो बात वही आ जाती है कि जब इनसे इनका सवाल पूछे तो इनके पास जवाब कुछ नहीं होता है। वो सीधे सीधे पत्रकार को बिका हुआ बता देते हैं। बस इनका एक रटा रटा सवाल कि आप कितने बिके, बस इसके अलावा कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं होता इनके पास में। जाहिर सी बात है, गौरव शर्मा के लिए सारी बातें सामने आ रही है किस प्रकार से, जबकि पीड़िता, जो हत्याकांड की जो पीड़िता है जिसके साथ छेड़खानी की थी गौरव शर्मा ने, वो खुद बोल रही है कि ये इनके ऊपर कई नेताओं का हाथ है, गौरव शर्मा के ऊपर जो आरोपी है, और बाकायदा ये सपा का नेता है। और इसके कई सोशल मीडिया पे कई पोस्टर भी आगे, कल
एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें वो बाकायदा एक बड़ी सी रैली है, हालांकि कुछ दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है, ये एक बड़े से काफिला निकल रहा है कारों का, उसमें गौरव शर्मा उसको उनको लीड कर रहा है, वो सारी सपा के नेताओं की काफिला था। तो बात वही है कि आप का नेता है वो हत्याकांड में या किसी घटना में शामिल हो तो आप उसको बचाव करने मतलब उसका आप खंडन करने के बजाय उसके बचाव करने में चले आते हो। जब पत्रकार यहाँ पर सवाल ये उठता है ना, यहाँ पर सवाल ये उठता है ना कि आप उसका बचाव तो चलिए नहीं कर रहे हैं, चलिए, लेकिन आप उसको लेकर के जो आपका नेता वो है, उसके बाद आप उसी मसले को लेकर के सरकार पर हमला साध रहे हैं। एक बड़ा सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या समाजवादी पार्टी के पास या फिर विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है? क्योंकि जब भी कहीं पर कोई भी अपराध होता है, हालांकि यूपी पुलिस उस पर अच्छी तरह से काम करते हैं, आप कोई भी मामला ले लीजिए, जल्द से जल्द केस का निपटारा भी वहां पर होता है, अपने आप मिसाल भी दी जाती है यूपी पुलिस की। लेकिन जब भी कोई हत्याकांड होता है या फिर कोई वारदात होती है तो समाजवादी पार्टी उस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश में लग जाती है। तो क्या समाजवादी पार्टी के पास या फिर जो बाकी विपक्ष है उसके पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जिसे कहा जाए मुद्दा विहीन, मुद्दे हैं बहुत है लेकिन मुद्दा आप उनको पकड़ना नहीं चाहते। आप मुद्दे बहुत है, मुद्दे ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ शिक्षा का ले लीजिए, रोजगार के मुद्दे, कितने मुद्दे बड़े हैं लेकिन आप उनको नहीं पकड़ते हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि आप जैसे अभी का बचाव तो नहीं कर रहे हैं गौरव शर्मा का वो, लेकिन उसका बाकायदा आप ये भी नहीं बता रहे कि वो नेता सपा का है या नहीं है, या सपा का है तो उसको निष्कासित किया जाए, ऐसा भी कोई आपने काम नहीं किया है कि ऐसा जबकि वो बाकायदा सपा का है, पूरी जानकारी के अनुसार सपा का ही नेता है वो, लेकिन आपने उसको ना निकाला बल्कि उल्टा ये कह दिया है कि नहीं वो हमारा नेता ही नहीं है। तो ये तो बड़ा कॉमन सा बात हो जाती है कि जब भी आपका नेता कुछ करता है मानेंगे कैसे, मानेंगे कैसे? अगर ये मान जाएंगे कि वो हमारा नेता है तो कहीं ना कहीं छीछी होनी शुरू हो जाएगी, सवाल समाजवादी पार्टी पर ही उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप पहले तो ट्वीट करके कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करें, लेकिन जब आपके नेता ही सवाल घेरों में आएंगे, सवालों के घेरों में आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू होंगे। कहीं उन्हीं सवालों से बचने के लिए जो है समाजवादी पार्टी ये कतई नहीं मान रही है कि जो गौरव शर्मा है वो समाजवादी पार्टी का नेता है, क्योंकि अगर मान जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है कि जैसे भाई कैसे मान लेंगे तो अपने ऊपर सवाल उठने लग जाएंगे, लेकिन मीडिया तो पूछेगी ना सवाल, और मीडिया सवाल पूछती है तो उसको बिका बता दिया जाता है, यही दुविधा है सबके सामने। जी अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, चलिए हम लगातार समाजवादी पार्टी के नेता जब से बताया जा रहा है गौरव शर्मा को तब से सवाल तो खूब उठ रहे हैं, लेकिन एक चीज और है ना, आपने हत्याकांड को 2 से ज्यादा दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है, कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसकी कार्यशैली को लेकर के भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी मुख्य आरोपी है वो तो फरार है, उनके साथ में एक लड़का और है जो उनकी मौसी का लड़का बताया जा रहा है ललित, वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन हाँ, मुख्य आरोपी गौरव शर्मा जिसको 1 लाख का इनाम है और जो 2 और आरोपी हैं उनको 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ है, तो वो अभी फिलहाल फरार हैं। पुलिस की कार्यशैली पे बिल्कुल सवाल उठाए जा सकते हैं, जायज है, लेकिन पुलिस ने हाँ तुरंत पकड़ के उस घटना को जैसा कहा जाए एक आरोपी को तुरंत पकड़ा है, तो थोड़ा जल्दबाजी दिखाई है और थोड़ा सा अच्छा काम ये किया है कि उसने ललित को तुरंत पकड़ा है, जबकि वो भी फरार होने की कोशिश में था। लेकिन मुख्य आरोपी जिसे गौरव शर्मा बताया जाए, जिसे हाईफाई प्रोफाइल मामला हो चुका है क्योंकि नेताओं का हाथ से सामने आ रहा है। अच्छा, बड़ी बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि खाली सपा के नेताओं से उसका मामला है, ऐसा नहीं है, वो वहां पे सपा के ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष है और वहाँ पे जो बीजेपी के विधायक हैं उनके भी साथ में इसके संबंध अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं कि सपा के, यहाँ सपा का तो एक जिसे कहा जाए पेपर नेता है वहाँ का, लेकिन बीजेपी के जो विधायक है उनका भी यहाँ पे संबंध बहुत है अच्छे इनके साथ। जी, तो कहीं गिरफ्तारी से बचने के पीछे ये बात तो निकल कर सामने आ रही है कि बड़े नेताओं का हाथ इसके सर पर है, इसकी वजह से तो गिरफ्तारी में विलंब नहीं हो रहा है। बस वही बात है कि भाई सारे नेताओं से अच्छे संबंध है तो जाहिर सी बात है कि, लेकिन अब चूंकि इनाम घोषित हो चुका है तो अब कोई उसे बचा तो नहीं सकता है। देखते हैं कोर्ट में सरेंडर होता है या पुलिस उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालने में कामयाब होती है। हालांकि पुलिस की टीमें लग गई हैं, सर्विलांस की मदद भी ली जा रही है, सारी टीमें लगी हुई कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और उम्मीद है, आज ही मेरी बात हुई थी वहां पर, तो उन्होंने कहा था बस हमारे पास सुराग आ चुके हैं, बहुत जल्दी हम गौरव शर्मा को पकड़ लेंगे। जी अच्छा, एक चीज मैं अब पूरे मामले को लेकर के योगी सरकार की कार्यशैली को लेकर के बात करना चाहूंगा। सरकार पर सवाल तो लगातार विपक्ष उठा रहे, लेकिन योगी सरकार ने पूरे मामले को लेकर के पहले से ही एक्शन मोड में नजर आई। जिस तरह से एनएसए लगाने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया था कि अगर आप यूपी में अपराध करेंगे तो आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए यूपी में तो अपराधी का आपने अभी कई वीडियो देखे होंगे कि अपराधी खुद आके अपने गले में तख्ती डाल के आते कि हमें भाई यहाँ पे अपना मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे अंदर जेल में डाल दीजिए। ये तो उसमें कोई दो राय नहीं कि अपराधी एनकाउंटर से यहाँ डरते हैं। लेकिन ये भी बात है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन ही यहाँ पे बाकायदा आदेश दे दिया था कि गौरव शर्मा पे एनएसए लगाया जाए।
तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, अपराधी कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, योगी सरकार तुरंत एक्शन में आती है, एक्शन लेती है। और बस ये है कि हाँ, पुलिस अपने कार्यशैली में थोड़ा सा आगे है, कि पुलिस की कार्यशैली पे थोड़ा सा सवाल जरूर उठ जाता है हमेशा कि सामान्य अपराधी, अगर छोटा अपराधी या सामान्य पीड़िता है, कई थानों की अभी रिपोर्ट बाहर आई कि कई कोई पीड़िता जाता है, पीड़ित जाता है, तो थानेदार है उससे ठीक से बात नहीं करते। लेकिन अगर कोई बड़ा अपराधी या बड़ी घटना है तो बिल्कुल योगी सरकार तत्परता से उस पर काम करती है और तुरंत उस पर बाकायदा, अगर ऐसे अपराध आते हैं, हत्या के अपराध आते हैं या रेप की घटनाएं होती, तो एनएसए लगाने की बात योगी के यहाँ से जारी हो जाती है आदेश। जी सोनू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो अब हाथरस कांड को लेकर के सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही रासुका लगाने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं अब गौरव शर्मा को लेकर के सियासत भी परवान चढ़ रही है। लगातार जो समाजवादी पार्टी है इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पहले कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा किया था, और अब जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब कभी भी यूपी में अपराध होता है तो आखिर उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का नाम क्यों सामने आता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा वो कब तक गिरफ्तार होता है। उसके खिलाफ जो है 1 लाख रुपए का इनाम भी उसके सर पर रख दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर आरोपी गौरव शर्मा की गिरफ्तारी कब तक होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।